नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। है ना। चलो भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया भाई। जय जगन्नाथ भाई। गुड इवनिंग। आ जाओ। चलो, तो कल सिटिंग अरेंजमेंट की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल बेसिक से चीज़ें चली थी, बहुत आसान आसान चीज़ें करवाई थी। ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलो, इसको करने की कोशिश करो भाई। आ जाओ, करो, जल्दी करो, फिर मैं करवाता हूँ। यहाँ देखो, आठ दोस्त सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। आठ दोस्त हैं, एक सर्कल के चारों तरफ हैं, केंद्र की तरफ मुंह करके। देखो, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। ए बी के दाएं तीसरा है, तो बी का तीसरा दायां, ये बी है। इसका तीसरा दायां, इसका तीसरा दायां ए है, ये बी है। इसका तीसरा दायां, थर्ड राइट, इसका तीसरा दायां ए है। ए बी का तीसरा दायां है। ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। ए बी का तीसरा दायां है। हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, ये हु इज किसके लिए बोला है? बी के लिए। ठीक है। जो जो कौन? बी। सी के दाएं दूसरा है। बी जो है ना, राइट दूसरा है, राइट दूसरा है सी का। सी का दूसरा द राइट है बी। दोबारा सुनो, ए बी का थर्ड राइट है, बी का थर्ड राइट, ए बी का दाएं तीसरा है, बी सी का सेकंड राइट, बी सी का सेकंड राइट, बी सी का दूसरा दायां है, ए बी का तीसरा दायां है, बी सी का दूसरा दायां है। कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट आगे, डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई। डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई। डी ई का दायां तीसरा। हु इज नेबर ऑफ ए, जो ए का पड़ोसी है। अब देखो, हु इज नेबर ऑफ ए कौन? ई। जो ए का पड़ोसी है, जो कौन? ई। ई ए का पड़ोसी है, ई ए का पड़ोसी है, तो ई यहां होगा या फिर यहां होगा। ई इन दोनों में से कहीं एक होगा। ठीक है, डन। ठीक है, ई ए का पड़ोसी है। ठीक है, ई ए का पड़ोसी है। ठीक है, डन। नेबर ऑफ ए। अब डी ई का तीसरा राइट था भाई, इस ई का तीसरा राइट डी यहां होगा और इस ई का तीसरा राइट डी यहां होगा। भाई जब दो ई हैं तो दो डी भी होंगे। इस ई का तीसरा राइट डी यहां होगा, इस ई का तीसरा राइट डी यहां भी होगा। भाई ई अगर दो हैं तो डी, डी ई का तीसरा डी भी दो होंगे। उसके बाद जी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। जी एफ का तीसरा बायां है। ठीक है, वही नेबर ऑफ ए, जो ए का पड़ोसी है। जी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। जी एफ का तीसरा बायां है। अब देखो, एफ का तीसरा बायां,
जी एफ का तीसरा बायां, इस एफ का तीसरा बायां जी हो जाएगा और इस एफ का तीसरा बायां जी हो जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटी है भाई। एफ यहां रखें तो एफ का तीसरा बायां जी हो जाएगा, एफ यहां रखें तो एफ का तीसरा बायां जी हो जाएगा। चलो एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी। जी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, जी एफ का तीसरा बायां है, जी एफ का तीसरा बायां है, एंड नेबर ऑफ बी, एंड नेबर ऑफ बी। ये लाइन और ऐड करनी पड़ेगी। जी एफ का तीसरा बाएं से तीसरा है और बी का पड़ोसी है, बी का पड़ोसी है। जी एफ का तीसरा बायां है और बी का पड़ोसी है। जी जो है ना तीसरा बायां, बी का पड़ोसी है। अब देखो एक बार, देखो एफ, जी जो है बी का पड़ोसी है, जी यहां होगा और एफ का तीसरा लेफ्ट है, एफ यहां होगा। भाई जी एफ का तीसरा लेफ्ट है, भाई एफ का लेफ्ट इस तरफ होगा, एफ का लेफ्ट इस तरफ होगा, एफ का तीसरा लेफ्ट जी होगा, जी एफ का तीसरा लेफ्ट है, एफ का तीसरा लेफ्ट जी होगा और जी बी का पड़ोसी भी है। और बोला है तो जी के बारे में बोल रहा है, जी बी का पड़ोसी भी है, एच यहां होगा। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत? सर रिवाइज कैसे करें रीजनिंग में ये बताओ, इतने टॉपिक हो गए हैं तो एक नंबर। तो बच्चे जो जो टॉपिक हुए हैं, जो जो टॉपिक हुए हैं उनकी वीडियो आप एक बार देखो, एक बार वीडियो देखने के बाद क्लास नोट्स बनाओ, उन क्लास नोट्स को बार बार रिवाइज करो। जब आप क्लास नोट्स बार बार रिवाइज करोगे उस वक्त एक बात का ध्यान रखो कि जो चीज़ समझ में ना आए, बस जो चीज़ समझ में ना आए सिर्फ वही चीज़ दोबारा रिपीट करो, अदरवाइज रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ समझ में नहीं आए वही दोबारा रिपीट करो। क्लियर है भाई? डन है? अगला क्वेश्चन करो। चलो करो भाई, इस क्वेश्चन करो। देखो जब तक आप खुद सोल्व करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक सिटिंग अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा बच्चे। सिटिंग अरेंजमेंट अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो पहले आपको खुद ही सोल्व करके देखना होगा। मैं मानता हूं कि पहले आपको 10% सोल्व होगा, फिर धीरे धीरे 30% सोल्व होगा, धीरे धीरे 50% सोल्व होगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि 100% सोल्व होगा और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि स्पीड भी बूस्ट होगी। मैं बड़े आराम से चलूंगा, 1 2 3 क्लास तक बहुत ही आराम से पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं थोड़ी स्पीड पकड़ूंगा। ठीक है? ठीक, जल्दी से इसको सोल्व करो। क्वेश्चन नोट डाउन बाद में भले ही दोबारा वीडियो देख करके कर लेना, अभी आप सिर्फ सोल्व करो। ठीक है? और जितना समझाऊं उसको साथ साथ समझने की कोशिश करना, पूरे क्वेश्चन को दोबारा रिपीट मत करना। करो भाई करो।
आ जाओ भाई, हो गया हो गया हो गया। देखो, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ए बी का तीसरा दायां है, बी का थर्ड राइट ए है, बी का तीसरा दायां ए है, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ए बी का दाएं तीसरा है, बी का तीसरा दायां ए है। हु इज कौन? बी। हु इज कौन? बी। जो कौन? बी। ठीक है, बी। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, बी सी का दूसरा बायां है, बी दूसरा बायां सी का, सी यहां होगा तभी तो सेकंड लेफ्ट बी बन पाएगा। ए बी का थर्ड राइट है, ए बी का थर्ड राइट है, तीसरा दायां है, और बी सी का सेकंड लेफ्ट है, दूसरा बायां है, बी सी का सेकंड लेफ्ट है, दूसरा बायां है। ठीक है, बी सी का सेकंड लेफ्ट है, दूसरा बायां है। उसके बाद नहीं, उसके बाद डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, डी ई का तीसरा दायां है। ठीक है, अब डी ई पता नहीं, डी ई नहीं पता। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, ए बी का तीसरा दायां बैठाया, बी सी का दूसरा बायां बैठाया, इतना ही किया। उसके बाद जैसे उसने बोला डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, डी ई का दायां तीसरा है। अब डी ई का पता ही नहीं, ई कहां है, डी कहां है। एच इज नेबर ऑफ जी, एच जी का पड़ोसी है। हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, जो बी का दूसरा बायां। हु इज किसके लिए यूज हुआ है? हु इज यूज हुआ है जी के लिए। एच जी का पड़ोसी है, जो कौन? जी। जी बी के बाएं दूसरा है, जी बी का दूसरा बायां है। बी का दूसरा बायां इस तरफ होगा बच्चे, बी का सेकंड लेफ्ट इस तरफ होगा। बी का दूसरा बायां, बी का सेकंड लेफ्ट इस तरफ होगा, तो ये जी होगा। जी बी का दूसरा बायां है। ठीक है, ये जी होगा। और एच जी का पड़ोसी है, एच यहां भी हो सकता है और एच यहां भी हो सकता है। एच जी का पड़ोसी है, एच यहां भी हो सकता है और एच यहां भी हो सकता है। चलो, एच जी का पड़ोसी बना दिया। उसके बाद ई इज नॉट नेबर ऑफ बी, ई बी का पड़ोसी नहीं है। एच इज नेबर ऑफ ई, एच ई का पड़ोसी है। अब ई बी का पड़ोसी नहीं है, एच ई का पड़ोसी है। अब एच ई का पड़ोसी है तो ये तो पड़ोसी बन ही नहीं सकता। एच ई का पड़ोसी है, ये तो हो ही नहीं सकता, एच ई का पड़ोसी बनाना पड़ेगा। एच ई का पड़ोसी बना दिया। अब जो लाइन हमने छोड़ी थी, देखो अब काम आएगी। डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, डी ई का तीसरा दायां है, ई का राइट ये होगा और ई का लेफ्ट ये होगा। ई का दायां ये होगा और डी ई का दाएं तीसरा है, 1 2 3 दायां तीसरा है। ई का दायां तीसरा दायां इस तरफ होगा। ठीक है, लेफ्ट राइट में प्रॉब्लम है, इन तीन बंदों का लेफ्ट राइट इमेजिन ढंग से करना। ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। मैं आपको बिल्कुल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रटवाने की कोशिश इसलिए नहीं कर रहा, ना रटवाने की बोल रहा, क्योंकि रट्टाफिकेशन भूल जाते हैं और जब फेस बाहर की तरफ हो जाएगा तब और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी उस रट्टाफिकेशन में। इसलिए मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं रटवा रहा, मैं आपको प्रैक्टिकली इमेजिन करवा रहा हूँ कि भाई ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। जैसे आप किसी से गले मिलते हो ना, वैसे होगा, ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। ऊपर बैठे हो, देखो यहाँ बैठे हो ये राइट, 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 यहाँ बैठे हो ये राइट।
ठीक है, लेफ्ट, यहाँ बैठे हुए 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 लेफ्ट। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया उत्सव साहू, बहुत बढ़िया, क्लियर है। बहुत ही आराम से बता रहा हूं मैं क्वेश्चंस को, है ना। जल्दी से करो, जल्दी से, पहले खुद करो, पहले खुद अटेम्प्ट करो एक बार जल्दी से। मॉक कहाँ से दें? मॉक भाई अपनी एप्लीकेशन रही आरजी मॉक टेस्ट, इतनी बेहतरीन तरीके से आपके लिए मॉक बना रखे हैं उसमें, आरजी मॉक टेस्ट एप्लीकेशन में बहुत तरीके से बहुत सेलेक्टेड मॉक डाल रखे हैं उसमें। तो आरजी मॉक टेस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और वहाँ से मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लेना, आरजी मॉक टेस्ट, ठीक है। चलो करो जल्दी से। जल्दी बताओ। हो गया? चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। 8 दोस्त हैं भाई। उसने बोला ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ए बी का दाएं दूसरा है, बी का दूसरा दायां ए। ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी का दूसरा दायां ए, बी का दूसरा दायां ए बी का दाएं दूसरा है। हु इज किसके लिए यूज हुआ है? बी के लिए। जो किसके लिए यूज हुआ है? बी के लिए। हु इज जो। 4 टू द लेफ्ट ऑफ सी, जो बी चौथा बायां है सी के, बी फोर्थ लेफ्ट है सी के, बी चौथा बायां है सी के, तो बी फोर्थ लेफ्ट है, सी का लेफ्ट ये होगा। फोर्थ बंदा लेफ्ट हो चाहे राइट हो हमेशा अपोजिट ही होता है 8 बंदों में। कितनों में? 8 बंदों में। अब लास्ट में फिर बोलोगे कि रिपीट कर दो, इसलिए एक एक स्टेप समझते चलो, इतना आराम से करवा रहा हूं, 2-2 बार 3-3 बार एक एक चीज बता रहा हूं। ए बी का दूसरा दायां है, तो भाई बी का दूसरा दायां ए बना दिया, ए बी का दूसरा 1 2, बी का दायां राइट इस तरफ, जो सी का चौथा बायां है, बी चौथा लेफ्ट है चौथा बायां सी के, तो सी का चौथा लेफ्ट ये होगा, और चौथा बोला 1 2 3 4। बड़ी आराम से बताया, 2 बार बताया। अगला उसके बाद
डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, डी सी का चौथा नहीं तीसरा दाया है। अब सी ये है, ऊपर है सी, ऊपर वाले बंदे का बच्चे राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा, ये दाया होगा। तो डी सी का तीसरा राइट है, सी का तीसरा राइट, तीसरा राइट, सी का तीसरा, 1 2 3, डी सी का तीसरा राइट है। सी का थर्ड राइट, तीसरा दाया, सी का तीसरा दाया, 1 2 3, सी का तीसरा दाया, दाया इस तरफ होगा, बायां इस तरफ होगा, डी सी का तीसरा दाया होगा। ठीक है, तो डी सी का तीसरा दाया होगा। उसके बाद एच इज नेबर ऑफ जी, हु इज नेबर ऑफ सी, एच जी का पड़ोसी है, जो सी का पड़ोसी है। जो कौन, हु इज कौन, जी, जो सी का पड़ोसी है, जो कौन, जी, जी सी का पड़ोसी है और एच जी का पड़ोसी है। अब ये ऐसे ही बन पाएंगे, जी सी का पड़ोसी है, एच जी का पड़ोसी है कि नहीं। उसके बाद ई सी का पड़ोसी नहीं है, ई सी का पड़ोसी नहीं है, यहां मना कर दिया तो ई यहां होगा। ई सी का पड़ोसी नहीं है तो ई यहां होगा, तो एफ यहां बच गया, एफ यहां पर आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? डन, चलो बहुत बढ़िया। धीरे धीरे सोल्व होगा, पहले 10% होगा, फिर 20 होगा, फिर 30 होगा, फिर 100% होगा, फिर धीरे धीरे सारे ठीक होने लग जाएंगे, फिर स्पीड मेंटेन होगी। आप सोचो शुरू में आपकी स्पीड बन जाए, शुरू में आपके सारे ठीक होने लग जाए, पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट एक दिमागी क्षमता होती है, आपका लेफ्ट राइट स्ट्रॉन्ग करना होता है, आपका हु इज स्ट्रॉन्ग करना होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। तो बस धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, करो। अच्छा, टू अपोजिट लाइन है, ये हम अपोजिट लाइन का बाद में करेंगे, ये करो। करो करो जल्दी करो। जी एच गलत, जी एच की पोजीशन गलत है। क्यों जी एच की पोजीशन कहाँ गलत है? दोबारा, एच इज नेबर ऑफ जी, एच जी का पड़ोसी है। हु इज नॉट नेबर ऑफ सी, जो सी का पड़ोसी नहीं है। अच्छा ओके ओके, एच जी का पड़ोसी है, जो सी का पड़ोसी नहीं है, मतलब जी सी का पड़ोसी नहीं है। जी यहाँ होगा, एच यहाँ होगा, उल्टा लिख दिया था मैंने। ठीक है, बाकी तो यही होगा। ठीक है भाई, उसने बोला था सी, एच इज नेबर ऑफ जी, एच जी का पड़ोसी है, जो सी का पड़ोसी नहीं है, मतलब जी सी का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, जी सी का पड़ोसी नहीं है। करो हाँ।
चलो हो गया भाई। चलो यहां देखो, ये भी 2 रो का है क्या? अरे यार, चलो कोई ना, अब जब बना ही दिया तो कोई ना, ये भी करा देते हैं 2 रो का। मेरे को सर्कल वाले कराने थे पहले, कोई नहीं, 2 रो का बना दिया तो। देखो 2 रो अपोजिट टू ईच अदर, 8 दोस्त बैठे एक दूसरे के विपरीत बैठे, ठीक है। उसने बोला ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी हु इज अपोजिट टू सी। ए बी का तीसरा बायां है जो सी के विपरीत है, ठीक है। ए बी का तीसरा बायां जो सी के विपरीत है। बी का तीसरा बायां, बी यहां बैठेगा तो ए यहां बन जाएगा। ए बी का तीसरा लेफ्ट है। हु इज अपोजिट टू सी, जो सी के विपरीत है तो बी सी के विपरीत हो जाएगा। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए बी का तीसरा बायां है। हु इज अपोजिट टू सी, जो सी के विपरीत है मतलब बी सी के विपरीत है। जो सी के विपरीत है मतलब बी सी के विपरीत है। डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, डी ई का दूसरा बायां है। अब डी ई का दूसरा लेफ्ट है, नीचे वाली लाइन में तो सेकंड लेफ्ट बैठने की जगह ही नहीं है। डी ई का सेकंड लेफ्ट है, ऊपर वाली ही जगह है। ऊपर वाली लाइन में लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। डी ई का सेकंड लेफ्ट है, डी सेकंड लेफ्ट है ई का, दूसरा बायां है, ठीक है। एफ इज नेबर ऑफ जी, एफ जी का पड़ोसी है, एफ जी का पड़ोसी है। अब एफ जी का पड़ोसी ऊपर वाली लाइन में तो नहीं हो सकता, एफ जी का पड़ोसी है नीचे वाली लाइन में ही हो पाएगा। हु इज नॉट नेबर ऑफ ए, जो ए का पड़ोसी नहीं है, यानी कि जी ए का पड़ोसी नहीं है, एफ जी का पड़ोसी है। एफ जी का पड़ोसी है, जी ए का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। एक व्यक्ति बचा, कौन? एच, वो यहां आ जाएगा। अब आप कहोगे सर ए भी नीचे वाली लाइन में क्यों बैठा है? भाई जब डायरेक्शन दे ही नहीं रखी कि कौन नॉर्थ फेसिंग है कौन साउथ फेसिंग है, तो कहीं पर भी बैठा लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ए भी ऊपर वाली लाइन में बैठाते तो पलट जाता है, पूरी लाइन इस तरीके से पलट जाती, लेकिन आंसर तब भी यही सेम आते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो, जल्दी से समझो। हो गया भाई। नींद हिंदी में बहुत एरर है। ए बी के बाएं तीसरा है, ए बी के बाएं तीसरा है जो सी के विपरीत है, जो सी के विपरीत है, ठीक है। डी ए के बाएं दूसरा, अरे यार हिंदी में यहाँ ई होगा, डी ई के बाएं दूसरा है। एफ जी का पड़ोसी है, ठीक है। एफ इज नेबर ऑफ जी, एफ जी का पड़ोसी है, जो ए का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। जो ए का पड़ोसी नहीं है, बस यही मिस्टेक थी, यहाँ ई था, यहाँ ई था भाई, ठीक है। चलो दूसरी सिटिंग एलिमेंट डाउनलोड करते हैं।
यही फाइल है क्या, देखता हूँ। ये नहीं होगी तो दूसरी डाउनलोड करेंगे। चलो जी थर्ड लैपटॉप एफ, एक सेकेंड। करो इस क्वेश्चन को करो। हो गया? नहीं कोई दिक्कत नहीं है विकास भाई, ठीक है। जल्दी करो। करो, हो गया? हिंदी में इसमें तो एरर नहीं है यार। ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए बी के बाएं से दूसरे स्थान पे है। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ सी, जो सी के ठीक दाएं बैठा है। डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, डी सी के बाएं तीसरे स्थान पे है। डी इज थर्ड टू द हु इज अपोजिट टू एच, जो एच के विपरीत है। जी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, जी एफ के बाएं तीसरा। सही तो है? सही है। देखो यहाँ देखो, 8 दोस्त हैं भाई, ठीक है। आठ दोस्त हैं, ठीक है। ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए बी का दूसरा बायां है। बी का सेकंड लेफ्ट ए है, बी का सेकंड लेफ्ट ए है। ए बी के बाएं दूसरे स्थान पे है, ए बी का दूसरा बायां, कोई दिक्कत नहीं है। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ सी, जो सी के ठीक दाएं बैठा है। जो कौन बी, सी के ठीक दाएं बैठा है। बी तुरंत दायां बैठा सी के तुरंत दायां बैठा है। बी सी का तुरंत दायां बैठा है। सी का तुरंत दायां बी बैठा है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, डी सी का तीसरा बायां है। डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, डी सी का तीसरा बायां है। डी सी का तीसरा बायां है। डी सी का तीसरा बायां है, लेफ्ट ऑफ सी। उसके बाद
सी का लेफ्ट ये होगा, डी सी का बाएं तीसरा है, देखो बाएं तीसरा ये होगा। जो एच के विपरीत है, जो कौन, सी। हु इज अपोजिट, हु इज अपोजिट टू सी, हु इज कौन, सी। हु इज अपोजिट टू एच, सी एच के अपोजिट है तो एच यहां होगा, सी एच के अपोजिट है, एच यहां होगा। जी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, जी एफ का तीसरा बायां है, एफ का तीसरा बायां जी नहीं हो पाएगा, एफ का तीसरा बायां जी नहीं हो पाएगा भाई, जी एफ का तीसरा बायां मेरे भाई, एफ का तीसरा बायां जी नहीं हो पाएगा। दोबारा सुनो, एफ का तीसरा बायां जी नहीं हो पाएगा तो एक ही जगह बचा एफ, और एफ का तीसरा बायां जी हो जाएगा। जी एफ का तीसरा बायां है मेरे भाई, एफ का तीसरा बायां, बायां इस तरफ होगा, एफ का तीसरा बायां, एफ का तीसरा बायां जी होगा, जी एफ का तीसरा बायां है, ई यहां होगा और क्वेश्चन सोल्व। सही तो है। अंशुमन रेगुलर तो चल रही हैं बच्चे, अब तो दो दो टाइम क्लास ले रहा हूं मैं आप लोगों के। क्लियर हो गया भाई? डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। आ जाओ करो, जल्दी बताओ जल्दी। आ जाओ, देखो भाई, 8 फ्रेंड्स ABCDEFGH, उसने बोला B इज सिटिंग बिटवीन G एंड D, B G और D के बीच में बैठा है, B G और D के बीच में बैठा है, GD यहां भी हो सकता है, GD यहां भी हो सकता है, B G और D के बीच में बैठा है, ठीक है।
H इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B, H B का तीसरा बायां है, इस B का तीसरा बायां H जाएगा। देखो इस B का तीसरा बायां H जाएगा, H B का तीसरा लेफ्ट है। चलो देखो सिंपल सा उसने बोला H इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B, H B का तीसरा बायां है, B का तीसरा बायां यहां जाएगा, H जो होगा। ठीक है, अब देखो उसने पहले ये बोला था B इज सिटिंग बिटवीन G एंड D, B G और D के बीच में बैठा। भाई G और D ऐसे भी हो सकते हैं, G और D ऐसे भी हो सकते हैं, और H B का तीसरा बायां फिक्स कर दिया। उसके बाद सेकंड टू द राइट ऑफ A, और A का दूसरा दायां है, H जो है A का सेकंड राइट है, A का सेकंड राइट, A का दूसरा दायां H है, A का सेकंड राइट, A का दूसरा दायां, A का सेकंड राइट H है, A का दूसरा दायां H है। अब नेक्स्ट में क्या बोला, C इज बिटवीन A एंड G, C A और G के बीच में बैठा है। C A और G के बीच में बैठा है, C A और G के बीच में बैठा है। ठीक है, तो G यहां है, तभी तो A और G के बीच में बैठ पाएगा, और G यहां है तो D यहां है, क्योंकि G और D फिक्स नहीं हुए थे, लेकिन C A और G के बीच में बैठा, अब फिक्स हो गया कि G यहां होगा, C A और G के बीच में बैठा। B एंड E आर नॉट सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, B और E एक दूसरे के विपरीत नहीं है, B और E एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो E यहां होगा। B और E एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो E यहां होगा। ठीक है, E यहां होगा, तो A B C D E F बच गया, वो यहां आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व, खत्म। ठीक है, क्लियर होगा भाई, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलो जल्दी से करो भाई, ये तो छोटा क्वेश्चन है तो जल्दी कर दो। चलो यहां देखो, 6 दोस्त हैं एक सर्कल के चारों तरफ है, 1 2 3 4 5 6। B इज बिटवीन D एंड C, B D और C के बीच में बैठे हैं। अब अगर बीच में बैठे हैं तो B यहां होगा, DC फिक्स नहीं है, DC ऐसे भी हो सकता है और DC ऐसे भी हो सकता है। B D और C के बीच में बैठा है। अब अगली लाइन में उसके बाद A इज बिटवीन E एंड C, A E और C के बीच में बैठा है। अब A E और C के बीच में बैठा, अगर C यहां हुआ तो A E और C के बीच में बैठेगा, और अगर C यहां हुआ तो A E और C के बीच में बैठा है।
ए ई और सी के बीच में बैठा, ए ई और सी के बीच में बैठा है। अगली लाइन, एफ इज राइट ऑफ डी, डी का राइट, अगर हमने ये डी मान लिया ना तो डी का राइट एफ नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हम ये डी नहीं मानेंगे, हम ये डी मानेंगे। और एफ इज राइट ऑफ डी, एफ डी का राइट होगा, एफ डी का दायां बना दिया। अब ये क्वेश्चन पूछा है हु इज बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में कौन बैठा है भाई, ए और एफ के बीच में ई बैठा है, जवाब आएगा ई, ई बैठा है ए और एफ के बीच में, ई जवाब आ जाएगा। क्लियर है भाई, कर लोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो भाई, अगला सवाल देखो, जल्दी से करो। परमानेंट, परमानेंट है, सारे स्टूडियो में रख दो, मंगाओ। ठीक है, बस सारे स्टूडियो में परमानेंट रख दो। सर कहां गए हैं रिप्लाई, अभी रिप्लाई कहां गए हैं? हैं? सारे स्टूडियो में पानी की बोतल होनी चाहिए यार, बताओ। यहां देखो, आ जाओ, देखो 7 दोस्त हैं, ए बी सी डी ई एफ जी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भाई। अब उसने बोला एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, एफ जी का दूसरा दायां है, जी का सेकेंड राइट एफ होगा, जी का दूसरा दायां एफ होगा, एफ जी का दूसरा दायां है। उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी 7 दोस्त, एफ सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, एफ जी का दूसरा दायां। बी इज नेबर ऑफ एफ बट नॉट सी, बी एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है, मतलब बी यहां भी हो सकता है, बी यहां भी हो सकता है, लेकिन अगर ये बी हुआ तो सी यहां नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया क्योंकि बी सी का पड़ोसी नहीं है। ई इज नेबर ऑफ सी एंड सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ जी, ई जी का चौथा दायां है, ई जी का चौथा दायां, जी का चौथा दायां ई होगा, ई जी का चौथा दायां है। ठीक है, ई जी का चौथा दायां है और ई सी का पड़ोसी है, ये भी क्लियर हो गया। डी इज बिटवीन ई एंड ए, डी ई और ए के बीच में बैठा है, डी ई और ए के बीच में बैठेगा, यानी कि डी ई और ए के बीच में बैठेगा, डी ई और ए के बीच में बैठेगा। अब एक लाइन यहां थी कि ई इज नेबर ऑफ सी, ई सी का पड़ोसी है,
मतलब यहां से बी गायब और ई सी का पड़ोसी होगा, क्योंकि बी फिक्स नहीं था तो ये फिक्स हो जाएगा अब बी। ठीक है, तो डी इज बिटवीन ई एंड ए, डी ई और ए के बीच में बैठेगा। इस लाइन से क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। लाइव क्लास जब ली है तो लाइव क्लास ही अटेंड किया करो ना। सही रणनीति यही है कि आप लाइव अटेंड करो। लाइव में क्या होता है कि आप पूछ पाते हो, डिस्कस कर पाते हो। अभी मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, आप लोगों के नाम नहीं लेता लेकिन कमेंट्स सारे पढ़ लेता हूँ मैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं जल्दी से। क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन? ठीक है, अगला कराऊं? चलो भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इसको करो, जल्दी करो। करो करो। चलो ये क्वेश्चन करा के फिर क्लास एंड कर देंगे भाई। ठीक है, चलो यहाँ देखो, 8 दोस्त हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। V इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q। V Q का तीसरा दायां है। Q का तीसरा दायां V होगा। Q का थर्ड राइट V होगा। V Q का तीसरा दायां, V इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q। ठीक है, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, और R का दूसरा बायां है। V जो है ना, Q का तीसरा दायां है और R का दूसरा बायां है। R का सेकंड लेफ्ट है। V R का सेकंड लेफ्ट है। V R का सेकंड लेफ्ट है। कोई दिक्कत? Q is second to the left of T। Q is second to the left of T। Q T का दूसरा बायां है। T का सेकंड लेफ्ट Q है। Q T का सेकंड लेफ्ट है। T का दूसरा बायां Q है। ठीक है, एंड इमीडिएट राइट ऑफ S, और S का तुरंत दायां है। एंड वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? फर्स्ट पर्सन के लिए, Q के लिए। Q T का दूसरा बायां है और S का तुरंत दायां है। Q जो है S का तुरंत दायां है। S का तुरंत दायां Q है। S का तुरंत दायां Q है। U इज बिटवीन Q एंड T। U Q और T के बीच में बैठा है भाई। U Q और T के बीच में बैठा है। P इज नॉट एट द लेफ्ट ऑफ R। P R के बाएं नहीं बैठा, मतलब P यहां पर नहीं बैठा। P R के लेफ्ट में नहीं बैठा, मतलब P यहां बैठेगा। P यहां बैठेगा तो एक व्यक्ति बचा W, वो यहां आ जाएगा। एक व्यक्ति बचा W, वो यहां आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? तो इन जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया उन क्वेश्चंस को दोबारा से देखिएगा, रोक रोक के देखिएगा, बार बार देखिएगा। 2 क्लास हुई हैं, उनको तरीके से रिवाइज कीजिएगा। सिटिंग एलिमेंट तभी स्ट्रॉन्ग होगा जितना पढ़ा है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, जितना पढ़ा है उसको 2 बार 3 बार रिवाइज करना, तरीके से माइंड में सेट करना, तब जा करके सिटिंग एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होगा। आगे बढ़ने से फायदा मेरे अकॉर्डिंग सिटिंग एलिमेंट में 50 क्वेश्चन करने से अच्छा 20 कर लो, बट अच्छे से कर लो। 500 करने से अच्छा है चाहे 50 की प्रैक्टिस कर लो, बट अच्छे से कर लो। क्योंकि सिटिंग एलिमेंट एक ऐसा टॉपिक है कि अगर मैं आपको आज एक क्वेश्चन करा देता, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये क्वेश्चन करा देता, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैंने ये कई बार चेक किया, ऑनलाइन क्लासेज में भी ऑफलाइन क्लासेज में भी, आपको ये पता ही नहीं चलता कि ये क्वेश्चन मैंने कल करा दिया था। गारंटी दे रहा हूं, जानबूझ के मैं ये क्वेश्चन 2 बार लेकर के आया हूं। एक ये रहा और एक मैंने कल कराया था,
यही क्वेश्चन यहां पर ये रहा, और आपको पता भी नहीं चलता कि ये क्वेश्चन दोबारा आया है और हम कर चुके हैं, आपको लगता नया क्वेश्चन है। मतलब सिटिंग अरेंजमेंट जितनी बार पढ़ोगे उतना बेहतरीन होगा, उतना ढंग से होगा, ठीक है, उतना तरीके से होगा। क्लियर भाई, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलो भाई।